नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। पुलिस गोपालपुरम ने एक जबरदस्त कामयाबी हासिल करते हुए हैदराबाद, सैबराबाद और रचाकुंडे में सरखे की 34 वारदातों में मुलविस 2 अफराद के 9 अरकान खानदान के बशमूल सरखे का सामान खरीदने वाले 2 अफराद और सार्किन को पनाह देने वाले एक शख्स के बशमूल जुमला 12 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 2 करोड़ रुपए का मालियाती सामान बरामद किया है। शायद ये पुलिस स्टेशन की इस साल की सबसे बड़ी रिकवरी होगी, जिसमें 5 किलो सोने के जेवरात, 12.5 किलो चांदी का सामान, 4 बाइक्स, 7 लाख रुपए की नकद रकम के अलावा सरखे की रकम से खरीदा गया एक सिंगल बेडरूम फ्लैट का भी पता चलाया गया। दिलचस्प बात यह है कि 9 अरकान की टोली में सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं और 2 अहम मुलजिम दोनों अलग अलग फिरके से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन चोरी के काम में वो बराबर के शरीक हैं। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तफसीलात बताते हुए कहा कि असल मुलजिम 23 साल मोहम्मद सद्दाम अली और 22 साल पोता राजू, जो आपस में गहरे दोस्त हैं, बचपन से चोरियां करते रहे और 2010 से सरगर्म थे। उन्होंने वरंगल, हनमकुंडा और जंगांव में तक 10 वारदातें अंजाम दी थी। गिरफ्तार शुदगान में सद्दाम का बाप कासिम, माँ सलीमा, बड़ा भाई अनवर अली, बहन भाई सलमान, बड़ी बहन आसिया बेगम, छोटी बहन नाजिया बेगम के अलावा पोता राजू की बड़ी बहन ममता भी शामिल है, जो सद्दाम और पोता राजू के मसरूखा सामान की फरोख्त और उनको पनाह देने में मदद करते रहे। मसरूखा सामान की खरीदी से उन्होंने आसिया बेगम के नाम सफीलगुड़े में एक फ्लैट भी खरीदा था। मसरूखा सोना और चांदी खरीदने वाले आनंद अर्जुन और चंद्रकांत को भी धर लिया गया, जबकि 12 गिरफ्तार शुदगान में सद्दाम और पोतराजू का खास दोस्त रुस्तुम भी शामिल है। मुलजिमीन को अदालत में पेश कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर नाज़ून पुलिस बी सुमति और असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस बेगमपेट एस रंगाराव की निगरानी में यह कार्रवाई अंजाम देने वाले इंस्पेक्टर मुंडा मार्केट एम मुत्तैया, इंस्पेक्टर बोयनपल्ली एस सुधीर कुमार, इंस्पेक्टर तिरुमलगिरी आर राजेश्वर राव और DSI बोयनपल्ली श्रीनिवास, DSI तिरुमलगिरी राजू, राजशेखर रेड्डी सब इंस्पेक्टर और उनकी टीम के दूसरे अरकान को हैदराबाद की पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने इन तमाम को कैश अवार्ड भी दिया। అందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ నార్త్ జోన్ తరఫు నుంచి ఒక నోటోరియస్ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ హౌస్ బర్గ్లరీ గ్యాంగ్ కి అరెస్ట్ జరిగింది। ఈ నోటోరియస్ గ్యాంగ్ హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, రాచకొండ, वारंगल ये अन्य डिस्ट्रिक्ट लो इंटर हैदराबाद सिटी पुलिस नॉर्थ जोन के तरफ से आज एक नोटोरियस इंटर डिस्ट्रिक्ट हाउस बर्गलर गैंग का अरेस्ट हुआ। ये 12 मेंबर गैंग हैदराबाद, राचकोंडा, साइबराबाद, वारंगल, जनगांव और सब डिस्ट्रिक्ट में पिछले कई सालों से ऑफेंसेस किए। जैसा कि आपके सामने है, पूरे रिकवरी में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा का प्रॉपर्टी नॉर्थ जोन सिटी पुलिस के तरफ से अभी तक हुआ है।
इस गैंग में लीडर मोहम्मद सद्दाम अली, जो कि एक वेल्डर का काम करता है, रेसिडेंट ऑफ मौलाली, और इसका को लीडर को अक्यूज्ड मोका पोतराजू एलियस राजू, जो कि 22 इयर्स का है और लेबरर का काम करता है। मोहम्मद अनवर अली वेल्डर का काम करता है, जो कि अक्यूज्ड 1 का एल्डर ब्रदर है। श्रीमती सलीमा हाउसवाइफ और मदर ऑफ अक्यूज्ड 1। श्रीमती ममता एल्डर सिस्टर हैं पोतराजू के। सैयद मोहम्मद सलमान ब्रदर इन लॉ ऑफ A1। श्रीमती आशिया बेगम एल्डर सिस्टर ऑफ A1 एंड वाइफ ऑफ A6। मिस नाजिया बेगम, जो कि सद्दाम अली की यंगर सिस्टर हैं। इस पूरे केस में 2 प्रॉपर्टी ऑफेंडर, जिनका रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी चंद्रकांत मोहिते, जो रेसिडेंट ऑफ मलकाजगिरी का है, और बापू आनंद अर्जुन एलियस पिंटू अर्जुन, जो रेसिडेंट ऑफ कवाड़ीगुड़ा का है, इन लोगों का भी अरेस्ट हुआ है। इसके साथ कासिम अली, जो फादर ऑफ सद्दाम अली है, मोहम्मद रुस्तम, जो फ्रेंड ऑफ A1 और A2 है। इस पूरे केस में जो अभी तक रिकवरी हुआ, जो आपके सामने है, गोल्ड ऑर्नामेंट लगभग 5 किलो, सिल्वर आर्टिकल 12.5 किलो, नेट कैश 7,16,500 रुपीज, 4 मोटरसाइकिल, जिसमें 2 हीरो होंडा एक्टिवा, यामाहा FZ और 1 एवेंजर, अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जिसमें 40 इंचेस सैमसंग LED टीवी, सोनी फोटो कैमरा एंड 1+ सेल फोन। इस पूरे क्राइम में एक खास बात यह है कि ये पूरे क्रिमिनल गैंग प्रॉपर्टी बेचने के बाद उसके पैसे से, जिसे कहते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, उस पैसे से एक सिंगल बेडरूम फ्लैट, जो कि कृपा दीपा अपार्टमेंट में 1st फ्लोर पे है, सूर्या नगर एनक्लेव नरेडमठ 400 SFT का, ये लोग उसको परचेज किए इसी पैसे से। ये पूरे गैंग का हिस्ट्री इस प्रकार से है। मोहम्मद सद्दाम अली एलियस इमरान अली, जो A1 है, और मोका पोतराजू, जो A2 है, ये बचपन से ही गलत लाइन पे चले गए और 2010 से ये लोग हाउस बर्गलरी एज ए जुवेनाइल शुरू किए थे। सबसे पहले ये लोग मलकाजगिरी पुलिस से 2010 में 4 प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में इन्वॉल्वमेंट के कारण इन लोगों का अरेस्ट हुआ। उसके बाद 2013, 2015, 2016 में एक बार फिर ये लोग अरेस्ट हुए। HB बाई नाइट और ऑर्डिनरी थेफ्ट में इनका इन्वॉल्वमेंट था, जो कि मलकाजगिरी और केसरा पुलिस स्टेशन में ये लोग कमिट करे थे। A2 पोतराजू 2012, 2016 में HB बाई नाइट और हाउस थेफ्ट के लिए नाचारम और मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन में अरेस्ट हुए। इसके बाद 2017 में वारंगल पुलिस आजमजाही मिल्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन में एक केस, पर्वतगिरी में दूसरा केस, सूबेदारी पुलिस स्टेशन का एक केस, परकाल पुलिस स्टेशन का एक केस, और 2 केसेस हनमगोंडा पुलिस स्टेशन एंड 5 केसेस ऑफ काकतिया यूनिवर्सिटी एंड 1 केस ऑफ जनगांव, इसमें ये लोगों का इन्वॉल्वमेंट था और जिसमें इनका अरेस्ट हुआ। इनके काम करने का तरीका, मोडस ऑपरेंडी ऐसा था कि मोहम्मद सद्दाम एलियस इमरान अली A1 और पोतराजू A2, ये लोग पहले रेकी करते थे मोटरसाइकिल में किसी भी कॉलोनी में जाकर, और दिन के समय ये लोग जो लॉक्ड हाउसेस होता है, वो लॉक्ड हाउसेस को देखते थे किसमें ऑफेंस करना आसान है, और उसके बाद वो लोग इस तरह के घरों को, हाउसेस को टारगेट करते थे जिसमें पीछे के दरवाजे या पीछे के खिड़की से अंदर आना आसान हो। इस गैंग में एक खास बात यह भी है कि इसमें फैमिली मेंबर्स, जो लेडीज हैं, वो लोग भी बहुत एक्टिव रोल प्ले करते थे, और खास करके जो स्टोलन प्रॉपर्टी है उसको छिपाने के लिए और उसको रिसीवर के पास ले जाने के लिए ये लेडीज का हेल्प होता था। आफ्टर कमिटिंग ऑफेंसेस ये लोग अपनी मदर, जो A4 है इस केस में, और दूसरे फैमिली मेंबर्स जैसे अनवर अली, सलमान, आयशा बेगम,
नजीहा बेगम, कासिम अली और अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये लोग को डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के लिए यूज करते थे। इसमें जो दो रिसीवर ऑफ प्रॉपर्टी हैं, चंद्रकांत जो कि मलकाजगिरी के रहने वाले हैं और अर्जुन पिंटू जो मोंडा मार्केट सिकंदराबाद का रहने वाला है, ये लोग दोनों को भी अरेस्ट किया गया है। बहुत समय के बाद इस तरह का केस आया जिसमें कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि फ्लैट का ये लोग चोरी के पैसे से खरीदे हैं। ये पूरा केस गोपालपुरम पुलिस के तरफ से बहुत अच्छा डिटेक्शन हुआ और अभी तक जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुआ है इसमें टोटल 34 हाउस बर्गलरीज इन हैदराबाद, साइबराबाद और राचकोंडा कमिश्नरेट में ये लोग कन्फेस किए हैं और जिसमें रिकवरी हुई है। टोटल हैदराबाद में 19 केसेस, साइबराबाद में 7 केसेस, राचकोंडा में 8 केसेस, टोटल 34 केसेस हैव बीन डिटेक्टेड इन दिस। इनके काम करने के तरीके में एक और खासियत यह था कि ऑफेंस करने के बाद बहुत जगह ये लोग सीसीटीवी कैमरा का वायर कट कर देते थे। कुछ एक केसेस में ये लोग जो रिकॉर्डिंग मशीन होता है जिसमें कि सीसीटीवी कैमरा का फुटेज स्टोरेज होता है जिसे डीवीआर कहते हैं, उसको भी वो लोग डैमेज करने का कोशिश किए थे। ये पूरे लोग आज अरेस्ट होकर कोर्ट के सामने जुडिशियल रिमांड के लिए पेश होंगे और ये पूरे केस में, ये पूरे इतना अच्छा डिटेक्शन में डीसीपी नॉर्थ जोन सुमति के साथ जो उनके टीम मेंबर हैं, एस रंगाराव एसीपी और डीआई बोयनपल्ली सुधीर, इंस्पेक्टर तिरुमलगिरी राजेश्वर राव, इंस्पेक्टर मार्केट मट्टैया, एसआई राजशेखर, डीएसआई श्रीनिवास बोयनपल्ली, डीएसआई राजू तिरुमलगिरी, ये लोग सब मिलकर बहुत अच्छा काम किए हैं और पिछले कई सालों में इतना अच्छा रिकवरी प्रॉपर्टी मोर देन 2 करोड़ नहीं हुआ है और खास करके जिसमें कि एक अपार्टमेंट का भी परचेज क्राइम के पैसे से हुआ। I really congratulate the entire team under the leadership of DCP North Zone Sumati, and I award Meritorious Services Entry MSc to all the inspectors who have worked in this, and Good Services Entry and cash reward to all SIs and all officers who really require lot of encouragement from the department and from the community. Thank you.